हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए मैंने दो क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है आपका √256 और फिर दूसरा क्वेश्चन आपका √2025। तो दोस्तों हमें इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि होता है और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका √256 बराबर वाट। तो ये जो है रूट जो है दोस्तों ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। जिस संख्या के ऊपर ये चिन्ह लगा होता है उस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी √256 के ऊपर लगा है तो हमें पता करना है कि 256 का वर्गमूल क्या होता है। इससे पहले दोस्तों अब हमको बता दें कि वर्गमूल के बारे में क्या होता है, वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल कहने का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पे 256 का वर्गमूल चाहिए तो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे दिया गया संख्या प्राप्त होता है। तो वही संख्या क्या होता है दोस्तों, उसका वर्गमूल होता है। जैसे हमें 256 दिया है तो हमें पता करना है कि 256 का वर्गमूल क्या होता है। तो हमें यह पता करना होगा कि कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो 256 होता है। तो वही संख्या 256 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको किस प्रकार से पता कर सकते हैं। यदि आप इसे भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो 256 है हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन इस तरीके से सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर आपको क्या करना है, एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। दो लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है 256, इस 256 को इस लाइन के बीच में लिख लीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस नंबर के पीछे से, ठीक है, पीछे से आपको क्या करना है, दो दो अंक का जोड़ा बनाना है। 256 ये सामने हो गया और ये इधर पीछे हो गया, यानी कि इकाई की ओर से दो अंक का जोड़ा बना लेंगे। तो 6 और 5 मिलके आपका क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। और फिर यहाँ पे दो अंक नहीं बच रहा है, अगर दो अंक बचे तो दो अंक का जोड़ा बनाना है, और अगर दो अंक ना बचे तो आपको सिंगल डिजिट का ही जोड़ा बना लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना किया जाए तो आपका पहला जोड़ा के बराबर आए, यानी कि 2 के बराबर आए। पहला जोड़ा में क्या सिर्फ 2 है, तो 2 के बराबर आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुना करने पे 2 आए या 2 से कम आए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लेंगे क्या, 1 लेंगे। ठीक है, यदि आप 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर आप 2 को 2 ले लें तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो आपका पहला जोड़ा से ज्यादा हो जाएगा, जो कि यहाँ 2 है। 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ 2 नहीं बल्कि 1 लेंगे। तो अब हमें दोस्तों 1 का 1 से गुना करना है, तो जो नंबर हम यहाँ लेते हैं वही नंबर हम क्या करेंगे, इस साइड भी ले लेंगे। ठीक है, तो 1 का 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 को इस 2 के नीचे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ये वाला 1 है इस 1 को हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, इसको लाना है यहाँ पे और ला के फिर क्या करना है, ये दोनों नंबर को आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 कितना आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इस 2 को ऐड कर लेंगे। अब जो आपका अगला पेयर है 56, इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, 5 और 6 दोनों एक साथ उतरेगा क्योंकि एक जोड़ा है। ठीक है, एक जोड़ा नंबर हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस 2 के बगल में कोई एक नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में उसी नंबर से गुना करे तो 156 के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए 2 है, अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो ये कितना बन गया, 23 बन गया। तो यहाँ पे 3 लेने से 23 में 3 का गुना करे तो 156 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कौन सा नंबर ले सकते हैं, 3 लेने से काम नहीं चलेगा। तब यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक है, क्या लिए हम यहाँ पे 6 लिए हैं, तो अब ये बन गया 26। तो इस 26 में आप 6 का गुना करके देखिए 156 आता है, अगर आता है तो 6 लेंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं लेंगे। तो मैंने 26 का 6 से गुना कर लिया, 26 छक्के 156 होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे 6 लेंगे। तो जो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं वही नंबर आपको यहाँ पे भी ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लिए। अब 26 का 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 156। तो इस 156 को हम इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये 156 में 156 कट जाएगा, लास्ट में आपका पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हो गया आपका ये। अब जो ये मतलब हमारा वर्गमूल निकल चुका है। अब जो ये संख्या 16 आया है दोस्तों, यही 16 256 का वर्गमूल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूट अंडर 256 बराबर कितना होगा दोस्तों, आपका 16 होगा। ठीक है, यानी कि 16 ही वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 256 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रूट अंडर 2025। तो यानी 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है, मतलब हमें पता करना है कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पे 2025 आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको दो लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से क्या करना है, आपको दो लाइन ड्रॉ करना है सीधा सीधा। हमने कर दिया। अब ये जो नंबर है इसको क्या करेंगे, इस लाइन के अंदर डाल देंगे, 2025 से डाल दिए। ठीक है दोस्तों, अब जो ये नंबर बना, इस नंबर के पीछे की ओर से यानी कि इस ओर से यानी कि इकाई की ओर से आपको क्या करना है, दो दो अंक का जोड़ा बना लेना है। तो 5 और 2 मिलके एक जोड़ा बन गया, और यहाँ पे फिर 0 और 2 मिलके आपका एक जोड़ा बन गया। दो दो डिजिट का यहाँ पे कंप्लीट 2 पेयर हमारा बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से गुना करे तो 20 आए या उससे कम आए, परंतु उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे दोस्तों, 4 लेंगे। देखिए 4 लेने से 4 का गुना करेंगे 4 में तो 16 आएगा जो कि 20 से कम है, परंतु अगर हम 5 लेंगे तो 5 का 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा जो कि 20 से ज्यादा है। तो हमें ज्यादा नहीं लेना, या तो बराबर लेना है या तो कम लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे क्या, 4। अब जो नंबर आप इस ओर लेते हैं वही नंबर आपको इस ओर भी लेना है। तो इधर भी हमने लिख लिया 4। तो 4 का 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा। तो 16 को क्या करते हैं दोस्तों, हम 20 के नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 20 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 4 बच जाएगा। तो 4 को लिख देंगे। अब ये वाला 4 जो है, इस 4 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों 4 को आपस में ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 को लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला पेयर क्या है, 25 है। तो उस 25 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस 8 के बगल में कोई नंबर लिखना है जिससे यहाँ पे बनने वाली संख्या में गुना करें उसी संख्या से, तो 425 के बराबर आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 82 बन जाएगा। तो 82 में 2 का गुना करके देखेंगे, अगर 425 आता है तो आप यहाँ पे 2 लेंगे, अगर 425 नहीं आता है तो आप यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, कोई दूसरी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा दोस्तों, 5 लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 5 लिए तो कितना बन गया, ये 85 बन गया। अब 85 में आप 5 का ही गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 85 में 5 का गुना करेंगे तो 425 आ जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, 85 पंचे 425 होता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 5 लेंगे। चूंकि यहाँ पे हमने 5 लिया है तो यहाँ पे भी आपको 5 लेना होगा। अब 85 में 5 का गुना करें तो कितना आएगा, 425 आएगा। तो इस 425 को हम 425 के नीचे लिख लेंगे। लास्ट में आपका पूरा पूरा 0 बचना चाहिए। तो ये पूरा पूरा कट गया दोस्तों। ठीक है, तो जो 2025 का वर्ग है कितना है, 45, सॉरी वर्गमूल कितना है, 45। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रूट अंडर 2025 का वर्गमूल कितना निकल के आया दोस्तों, 45 निकल के आ गया। मतलब 45 ही वो संख्या है जिसको उसी संख्या यानी 45 से ही गुना करने पे कितना आ जाता है, आपका 2025 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप काफ़ी आसान तरीके से दोस्तों भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।